जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने देखिए एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एंड वेक्टर अलजेब्रा में हमारी अभी तक एक क्लास हुई है सिर्फ। वो क्लास लगभग 1 घंटे कुछ मिनट्स की है, लगभग 25 मिनट्स 26 मिनट्स की, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास मान के चलिए आप उसको। ठीक है। फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करा था कि वेक्टर क्या होता है ना। वेक्टर में कितनी तरह की क्वांटिटी होती है, वेक्टर, स्केलर, टेंसर, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए हैं, है ना। पॉलीगन लॉ क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करी थी, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, आईएथ, जेथ और केथ कंपोनेंट का मतलब क्या है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, देखिए वेक्टर अलजेब्रा में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ही एक और टॉपिक आता है आपका जिसका नाम है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये मतलब एक चीज मान के चलिए कि वेक्टर अलजेब्रा में इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। स्केलर प्रोडक्ट पर अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट को हम, जो ये वीडियो होगी इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट जो होगा हमारा वो आज की वीडियो होगी, इसमें हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट भी मतलब इंक्लूड करेंगे, कुछ उसमें प्रीवियस ईयर इंक्लूड करेंगे। सेकंड पार्ट में हम उसमें कोई बेसिक नहीं बताएंगे, सीधा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी क्वेश्चन कितनी प्रैक्टिस करोगे, कितने प्रीवियस ईयर हमारे को करने, सारे के सारे इसमें जितने भी हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर डालने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा होगा स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक पार्ट। ठीक है। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, उसको समझने से पहले मान लेते हैं हमारे पास में दो वेक्टर हैं। A1 कोई वेक्टर है हमारे पास में, या ए समझ लो, ए कोई वेक्टर है हमारे पास में। ए कोई वेक्टर है हमारे पास में, वेक्टर ए, इसका नाम है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है। कोई वेक्टर बी है हमारे पास में। बी जो है वो, उसके कंपोनेंट A2 B2 और C2 लगा के हम A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप ऐसे ऐसे इसको हम मतलब डिनोट कर लेते हैं। अगर मेरे को इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसके डॉट प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी ऐसे डिनोट करते हैं। ए डॉट बी निकालो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका बड़ा आसान है। ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर्स पूरे पूरे दे रखे हैं, जैसे ये कंपोनेंट के साथ में आपको दे रखे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर ए डॉट बी निकालना है तो उसको आईएथ कंपोनेंट को आईएथ कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, यानी ए वन को ए टू के साथ में मल्टीप्लाई कर देना। यानी इसका आंसर होगा ए वन इंटू ए टू, है ना। फिर B1 को B2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये B1 इंटू B2 बन जाएगा। C1 को C2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो C1 इंटू C2 बन जाएगा। तो इनको जो मल्टीप्लाई करके जो आपका एक नंबर आएगा, उसी को हम बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। नाम इसका स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं आता। यानी अभी तक जो आंसर हम निकाल रहे थे वो वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे थे। इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो दो वेक्टर दे रखे हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए ना, है ना, अच्छा लगना चाहिए ना दिखने में। तो ए वेक्टर आपको दे रखे हैं, मान लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस कुछ भी 2k सपोज करो, है ना। एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है, सपोज करो 3i प्लस 2j प्लस 2k, है ना। आपसे बोला जाता है ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 6 होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 6 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 होगा। मतलब आप कर क्या रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये याद रखिएगा, आप करना क्या है, आपको आई वाले को आई के साथ में मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ में, के वाले को के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 4 टोटल मिला के कितना हो गया बच्चे, 16 हो गया। ये 16 के साथ में आई जे के कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये एक तरह की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो स्केलर प्रोडक्ट कहने का रीजन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट कहने का रीजन ये है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आंसर हमारा वेक्टर क्वांटिटी ना आकर एक स्केलर क्वांटिटी आता है बच्चे। ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब स्केलर प्रोडक्ट निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक तो तरीका यह है कि आपने क्या करा, आई जेथ के कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये आप कब कर सकते हो? ये आप तभी तो कर सकते हो जब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर पता हो। सपोज करो आपको नहीं पता,
आपको ए वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको बी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पता है। आपको ये पता है कि इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। तो सपोज करो आपको मॉड ऑफ ए, है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों क्या है, गिवन है ना, ये क्या है, दोनों के दोनों गिवन है। तब आपसे अगर आपसे ये पूछा जाता है ए डॉट बी बता दो, तो ए डॉट बी ऐसे नहीं निकलेगा। अगर आपको मान लेते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी गिवन है एंड थीटा भी गिवन है, थीटा इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, थीटा इज ऑल्सो गिवन है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर है, इसका नाम है बी वेक्टर सपोज करो, इसका नाम है ए वेक्टर सपोज करो, ठीक है। ये दोनों गिवन है आपको, इसका मॉड गिवन है, यानी इसकी लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है, और इनके बीच में कोई एंगल अगर बन रहा है तो उसका एंगल गिवन है आपको थीटा। तब ए डॉट बी निकालने का एक तरीका होता है, ये होता है मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। यानी आपको करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है उस केस में, ए डॉट बी जो होगा वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा उस केस में, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारे को कंपोनेंट नहीं गिवन है, तो कंपोनेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, तो हम मॉड्यूलस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वेक्टर की लेंथ गिवन है, लेंथ का मतलब ये होता है वेक्टर का इनिशियल पॉइंट से कोई एक पॉइंट तक की आपकी, मतलब मान लेते हैं ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है इसकी, ऐसे ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की लेंथ है, तो ये वाली लेंथ की बात कर रहे हैं, इसको मॉड ऑफ बी बोला जाता है। तो अगर आपको ये गिवन है, इनके बीच का एंगल गिवन है, जरूरी नहीं है ये इंटरसेक्टिंग वेक्टर हो, बिना इंटरसेक्टिंग वेक्टर में भी एंगल निकल जाता है, ठीक है। उनके बीच का एंगल गिवन हो तो आप मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ कंडीशंस कैसे आती है, मान लेते हैं वेक्टर जो है, वेक्टर चार क्वाड्रेंट में कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी लाई कर सकता है, अगर थीटा जो है, थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा जो है जाए वो 90 डिग्री आ जाए, तो क्या होता है, 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर हैं। सपोज करो ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर क्या है, ए है, ये वेक्टर ए है, ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उस केस में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी जो cos थीटा होगा, यानी ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे cos 90 बन जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, देखो ये ऐसे बनेगा ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90 बनेगा, हाँ या ना। cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती है, तो जीरो इंटू समथिंग, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो ये जीरो इज इक्वल टू ए डॉट बी बन रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि थीटा अगर 90 डिग्री आ गया तो उस केस में क्या होगा, ए डॉट बी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। थीटा अगर 90 तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ऑलवेज जीरो हो जाता है। ये बात याद रखनी है आपको, बहुत काम की बात है। 90 से कम या ज्यादा भी हो सकता है क्या सर, बिल्कुल हो सकता है ना। दो एंगल होते हैं, देखो अगर 90 से छोटा है तो उसको एक्यूट बोला जाता है, थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट बोला जाता है। और अगर मान लेते हैं 90 से बड़ा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज बोला जाएगा, है ना। तो अगर थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब ये है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे थीटा लाई कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पहले ये बताओ। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होता है सर, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये मॉड निकाल रहे हैं, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है एक्यूट के केस में, ए डॉट बी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब भी अगर आपसे ये बोला जाएगा थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा और जीरो से बड़ा है ना, 90 डिग्री से छोटा है, जीरो से बड़ा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, ए डॉट बी जो हो जाता है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो क्यूट चीजें जो होती हैं वो छोटी चीजें ही होती हैं, और एक्यूट का मतलब भी ऐसे याद रखिएगा, छोटा एंगल, छोटा किससे, 90 से छोटा, ठीक है। 90 से छोटा, जीरो से बड़ा अगर एंगल है तो उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, याद रखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा कहीं पर भी, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरा केस आता है अगर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब समझते हो, 90 से बड़ा, है ना, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, मान लेते हैं ये थीटा है, ये है थीटा पूरा का पूरा, थीटा ऑब्ट्यूज है ना। तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cos थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं होता। यहाँ पे दो चीजें पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये cos थीटा क्या होगा बच्चे, ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो उस केस में क्या होगा, अगर cos थीटा नेगेटिव है,
कॉस थीटा नेगेटिव है तो ए डॉट बी का फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा है ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एक है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा आंसर नेगेटिव हो गया, है ना। तो पूरा आंसर नेगेटिव हो गया, तो ये इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी की अगर आप वैल्यू निकालोगे उस केस में तो लेस देन जीरो आएगी, ठीक है। तो ए डॉट बी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो तीन चीजें हमने सीखी है। ए डॉट बी अगर इक्वल टू जीरो है तो उसका मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री बन रहा है। ग्रेटर देन जीरो है तो थीटा क्या है, एक्यूट है। लेस देन जीरो है तो थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है और ये बहुत काम आएंगी आपके आगे की कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना कि ए डॉट बी अगर मैंने लेस देन जीरो लिखा है तो ऑब्ट्यूज बोल रहा हूँ मैं। ऑब्ट्यूज मतलब वो क्या है, इससे बड़ा है, ठीक है, 90 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है, 180 से छोटा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था आई जे और के जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना। ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स अगर ये हैं तो अगर मैं आई का मॉड आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में निकालता हूं तो ये क्या होता है, याद रखिएगा, ये होता है मॉड आई स्क्वायर, मॉड आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसी जे डॉट जे कभी भी आपको निकालना होगा तो मॉड जे स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, मॉड जे स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 1 होती है। के डॉट के अगर आपको निकालना होगा तो ये होता है मॉड ऑफ के स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ के स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये आई का डॉट प्रोडक्ट अगर आप आई के साथ में निकालोगे तो 1 आएगा, जे का जे के साथ में निकालोगे तो 1 आएगा, के का के साथ में निकालोगे 1 आएगा। लेकिन अगर आप आई का डॉट प्रोडक्ट मान लेते हैं, निकाल रहे हैं किसी और के साथ में, आई का मान लेते हैं जे के साथ में निकाल रहे हो, तो आई और जे तो दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ये जीरो होगा। ऐसे जे डॉट के जीरो होगा, है ना। ऐसे के का किसी और के साथ में निकाल लो, आई के साथ में निकाल लो, जीरो हो जाएगा। मतलब अलग वाले के साथ में निकालोगे तो जीरो, सेम के साथ में निकालोगे तो 1, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ना। आई क्या होता है, आई क्या होता है, कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस का, है ना। सॉरी, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है। जे क्या होता है, वाई एक्सिस का होता है। तो डायरेक्शन दिखाता है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये दिखाता है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है, पक्का नोट करो इसको, चलो ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बातें पूरी की पूरी समझ में आए, ठीक है, ताकि आपको मेरी क्लास में तो कोई दिक्कतें ना हो, कम से कम, है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्लैरिटी है। अभी एक चीज और बता देता हूँ कि ए डॉट बी जो होता है ना, ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हो सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, बाकी आगे के प्रोडक्ट करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि आपने ए डॉट बी निकाला या बी डॉट ए निकाला, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है, ये फिक्र मत करो। तो ए डॉट बी डॉट सी अगर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी, तो ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है, कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, ऐसी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर सकता है। क्लियर। अच्छा, अब कभी भी अगर आप ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में निकाल रहे हो, ए क्या है, कोई वेक्टर है, ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ में निकाल रहे हो तो मॉड ए के स्क्वायर के बराबर होता है ऑलवेज। तो अगर मान लेते हैं मैंने कोई वेक्टर आपको दे रखा है, उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ में पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना, आपको उसका मॉड का स्क्वायर निकालना है। जैसे कोई वेक्टर है, सपोज करो ए, या कोई वेक्टर आर है, सपोज करो कोई वेक्टर आर है। जनरली हम किसी वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं जब हमारे को नहीं पता होता। तो आर सपोज करो कोई वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, जेड के कैप, ये समझ में आ रहा है बच्चे, है ना। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैंने क्या करा, आर का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ में निकालना चाहता हूं मैं, आर का किसका, आर के साथ में निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है, मॉड आर स्क्वायर निकालूंगा। मॉड आर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो मतलब मॉड कैसे निकालते हैं आपको पता है, जैसे आर कोई वेक्टर है अपने पास में, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना। तो अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर से रूट हटाया, स्क्वायर से रूट हटाया तो ऐसे ही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चे इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कभी भी अगर हम मान लेते हैं आर का डॉट प्रोडक्ट आर के साथ में निकाल रहे हैं, जहां पे आर कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, देख लो अच्छे से, पक्का। चलो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। हमने अभी आपको बोला कि आर कोई वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, प्लस जेड के, ये बोलते हैं।
अगर मैं सपोज करो आर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं आई कैप के साथ में, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट प्रोडक्ट मैं आई कैप के साथ में निकाल रहा हूं। मुझे पता है आई कैप का इसके साथ में तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ में भी जीरो हो जाएगा, तो इसके साथ में बचेगा, इसके साथ में वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वन। एक्स इंटू वन मतलब एक्स हो गया। तो इसका मतलब आई का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं आर के साथ में निकालता हूं तो वो एक्स कॉम्पोनेंट उसका आंसर होता है। आर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं जे के साथ में निकालता हूं तो क्या होगा? इसका आंसर वाई होगा। फिर उस केस में आर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं के कॉम्पोनेंट के साथ में निकालता हूं तो इसका आंसर जेड होगा। तो अगर मैंने कभी ऐसे लिख रखा है, सपोज करो, मैं अलग पेन से लिखूंगा इसको भी, ठीक है। सपोज करो मैंने ऐसे लिख रखा है कि मैंने ऐसे लिख दिया आर डॉट आई, है ना, प्लस आर डॉट जे, आर वेक्टर है ये, ठीक है, एक तरह का, आर डॉट जे प्लस आर डॉट के, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने बच्चे। अब ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग एक्चुअल में एक्स है, ठीक है। ये मैंने एक्स लिखा है, ये मैंने वाई लिखा है, ये मैंने जेड लिखा है बच्चे, ठीक है। आर वहां पे मैं ऐसा वेक्टर मान के चल रहा हूं जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आर डॉट आई आर डॉट जे आर डॉट के को एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं बच्चे। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं कुछ और प्रॉपर्टीज पहले बताऊंगा, फिर आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा। यहां तक क्लैरिटी है तो बोलो पक्का? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, जरा कुछ और प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं नीचे वाली बताता हूँ। देखो कभी भी जैसे आपको ना मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा ये होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी के इक्वल होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है मॉड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी होता है। वो याद है आपको? ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, बस वैसे ही होता है, यहाँ पे मॉड लग जाता है बस यहाँ पे, और ए इंटू बी की जगह पे ए डॉट बी लग जाता है। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी निकालना हो तो वो होता है ए स्क्वायर मॉड के अंदर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि मॉड ऑफ ए प्लस बी ऐसे लिख रखा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, और ये इक्वल दे रखा है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, मॉड ऑफ ए के प्लस अलग अलग है, इंडिविजुअल है, ठीक है, मॉड ऑफ बी के इक्वल दे रखा है। तो याद रखिएगा उस केस में ए और बी पैरेलल होते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ रखा है तो पैरेलल का केस है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है कई बार आपसे ना। अगर मान लेते हैं ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। ए प्लस बी का मॉड जो है वो ए माइनस बी के मॉड के इक्वल है, तो भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। और ये कई बार ये क्वेश्चन जो है ना आपके पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, सेकंड लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है। सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाला है ए प्लस बी प्लस सी का अगर मॉड का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो वो याद रखिएगा वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए, ठीक है। मॉड में बार बार बोल नहीं रहा हूं तो आप समझ लीजिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट पढ़ लिया उसको, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर मान लेते हैं आर कोई वेक्टर है, तो आर को हम चाहें तो आर डॉट आई फिर इंटू आई कैप प्लस आर डॉट जे इंटू जे कैप प्लस आर डॉट के इंटू के कैप लिख सकते हैं। उसका रीजन क्या है बच्चे, बता सकते हैं आप मेरे को? ऐसा क्यों लिख सकते हैं? कोई रीजन है? हाँ बिल्कुल है। क्या रीजन है? रीजन ये है क्योंकि ये एक्स बोलता, इसको एक्स बोला जाता है तो ये एक्स आई कैप है एक्चुअल में। आर डॉट जे को वाई बोला जाता है तो वाई जे कैप है। आर डॉट के को जेड बोला जाता है तो ये जेड के कैप है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसी को हम आर बोल देते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद में कंपोनेंट वाला पोर्शन क्या है, अभी थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक और चीज है प्रोजेक्शन है, उसके ऊपर भी थोड़ी देर में आते हैं, पहले इसके ऊपर ना क्वेश्चन करवा देते हैं हम। क्लियर? चलो तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको ए डॉट आई इंटू आई ए डॉट जे प्लस में लिख रखा है इंटू जे, फिर प्लस ए डॉट के इज इक्वल टू के दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए होती है, 2a होती है, 0 होती है और नन ऑफ दीज होती है। वेक्टर मान के चलिए कि वेक्टर का सिंबल उस पर लग रखा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे ये बताना है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वेक्टर ए है सपोज करिए, जिसका नाम है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना। कैप अपने आप समझ लीजिए, वहां पे कैप लग रखा है। तो आपसे ये पूछा गया कि ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के की वैल्यू क्या होगी, है ना। इंटू के की वैल्यू क्या होगी? मुझे पता है ये जो ए डॉट आई होता है इसको एक्स बोलते हैं, ए डॉट जे जो होता है इसको वाई बोलते हैं, ए डॉट के जो होता है इसको जेड बोलते हैं।
तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ही तो है ना, जो कि वेक्टर ए के जैसा लग रहा है, तो ये वेक्टर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर, थोड़ा छोटा यहाँ पे स्लाइड डाल रखी है इन्होंने, कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी थीटा एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल थीटा है और ए डॉट बी की जगह पे सिर्फ कॉस थीटा है, सिर्फ क्या है, कॉस थीटा है। तो ये कब ट्रू हो सकता है, आपसे पूछा है। ए और बी इक्वल हो जाए तब ट्रू होगा, ए और बी लाइक वेक्टर हो जाए तब फिर ट्रू होगा, अनलाइक हो जाए तब ट्रू होगा, या यूनिट वेक्टर हो जाए तब ट्रू होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड सोचो इसके ऊपर, आंसर बताना मेरे को। देखो अगर मान लेते हैं ए, और मैं रुकूंगा इसलिए नहीं क्योंकि वो आप रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, रुकने का कोई सेंस नहीं बनता। ए और बी जो है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इन दोनों का मॉड 1 होता है, ठीक है। अगर ए और बी क्या है, ए एंड बी क्या है, यूनिट है, तो इन दोनों का मॉड जो होगा, ठीक है, 1 होगा। अगर मान लेते हैं ऐसा है, ए और बी यूनिट है, तो इन दोनों का मॉड 1 होगा। तब ए डॉट बी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना। तो 1 इंटू 1 कॉस थीटा ऐसे बनेगा। तो इस केस में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा के इक्वल ही होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई हो रही है, तब प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई हो रही है कि जब ये ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए और बी यूनिट वेक्टर होते हैं तो ए डॉट भी कॉस थीटा के इक्वल होता है। यूनिट वेक्टर नहीं है, मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 0 है, तो उस थीटा की वैल्यू 0 कह रहा हूँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए और बी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। थीटा की वैल्यू अगर मान लेते हैं वो 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे बच्चे, एक्यूट हो जाएंगे। 0 से छोटी है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इज एनी वेक्टर इन एनी स्पेस देन ए की वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, बताओ। बहुत समझदार हो आप, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए होगा, क्योंकि ए डॉट आई जो होता है वो एक्स होता है, तो ये एक्स आई हो गया, ये क्या हो गया, वाई जे हो गया, ये क्या हो गया, जेड के हो गया। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो होता है वही तो ए होता है। बिल्कुल सही भाई साहब, तो इसका ए ऑप्शन है भाई साहब। समझ में आ रहा है, इजी है ना। जब आपको चीज आती है तो पढ़ने में बड़ी इजी लगती है, देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं आती तो बिल्कुल नहीं होती, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी का मॉड जो है वो ए माइनस बी के मॉड के बराबर है, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ए पैरेलल होगा बी के, ए परपेंडिकुलर होगा बी के, ए इक्वल होगा बी के, मॉड ऑफ ए, या नन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो मैंने इसको देखो डायरेक्ट लिखवा रखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर मान लेते हैं आप भूल गए हो एग्जाम में जाके कि ये कैसे हुआ, तो ऐसे समझ लो कि मॉड ए प्लस बी जो है ना, ये इसके इक्वल दे रखा है मॉड ऑफ ए माइनस बी के, ये गिवन है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके चेक करना चाहता हूँ कि ए और बी में एक्चुअल में रिलेशनशिप है क्या, ए डॉट बी में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों का ना स्क्वायर कर दूंगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं लिखता हूँ तो ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा ना, मॉड ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ठीक है, 2 ए डॉट बी के इक्वल होता है। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ऐसे होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, ये गया ये गया, ये गया ये गया, ये 2 ए डॉट बी इसको उठा के इधर लेकर आ जाओ, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4 ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, 4 को नीचे पहुंचाओ खत्म, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये तब हो सकता है जब थीटा 90 डिग्री का हो। थीटा 90 डिग्री का हो तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी जो होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो वही अगर आपको मान लेते हैं ये रिजल्ट आप भूल भी जाते हो कि ए प्लस बी का मॉड अगर ए माइनस बी के मॉड के इक्वल है, तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो ए परपेंडिकुलर बी के निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रखा है, इफ आर डॉट आई इज इक्वल टू आर डॉट जे इज इक्वल टू आर डॉट के हो और मॉड आर अगर 3 हो,
तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, यानी आर वेक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 3 आई प्लस जे प्लस के प्लस माइनस 1/3 आई प्लस जे प्लस के प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस जे प्लस के प्लस माइनस √3 आई प्लस जे प्लस के। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बनाओ इसको आंसर, ठीक है, एक आंसर बनाना सही वाला बिल्कुल। आपको ये बोल रखा है आई आर डॉट आई जो है आर डॉट जे के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, आर डॉट के इक्वल है, ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल है। मॉड आर जो है वो 3 है, ठीक है। चलो आर डॉट आई का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। आर डॉट जे का मतलब क्या होता है, वाई होता है। आर डॉट के का मतलब क्या होता है, जेड होता है। तो कोई वेक्टर है आर, सपोज करो, उसके वेक्टर आर को हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं, तो इसके एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट बराबर है। तो इसका मतलब ये एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के इसके जैसा लिखा जा सकता है, या एक्स कॉमन ले लो तो आई प्लस जे प्लस के इसके जैसा लिखा जा सकता है। मुझे बस ये पता लगाना है कि ये एक्स क्या है। अगर मुझे एक्स पता लग गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन में ये गिवन है कि मॉड आर जो है वो है बच्चे 3। मॉड आर कितना है, 3। मॉड आर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि तीनों एक्स ही है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पे रूट लग जाएगा, सॉरी रूट हटाएंगे तो वहां पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे नहीं हटाते, अंदर है ना स्क्वायर, ये मॉड बनेगा। तो 3x स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको ना, अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो रहा है। एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ऐसे आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ रहा है। इसको इधर पहुंचा दो नीचे, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स 3/√3 आ रहा है, ठीक है। चलो तो मॉड ऑफ एक्स अगर 3/√3 आ रहा है तो इसका मतलब ये आ गया √3 आ गया ये, ठीक है। कट करेंगे तो इसको 3 को √3 से कट करते हैं तो √3 आ जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, प्लस माइनस √3 आ जाएगी। मॉड हटाते तो यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल लगता है, ठीक है। जब भी मॉड हटाते हो, जैसे मॉड x इज इक्वल टू, सपोज करो कोई नंबर a दे रखा है तो x हटाओ, x लिखोगे अगर, यानी x की वैल्यू निकालनी होगी तो प्लस माइनस a होती है बच्चे, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ रही है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो मॉड ऑफ x कह रहा हूँ, x को यहाँ पे पुट करेंगे तो आर कैप जो है वो है x, यानी प्लस माइनस √3 आई प्लस जे प्लस के। कौन से ऑप्शन के जैसा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, है ना, धुआं धुआं वाली जगह कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया या नहीं आया, पक्का, बहुत समझदार हो गए आप, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर है उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा एंगल है। अब आपसे बोल रखा है कि ए डॉट बी जब हम निकालते हैं, ए डॉट बी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आता है। तो बताओ ये कब हो सकता है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 आ सकता है, तो ये कब होगा, अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। गिवन क्या है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना है कि आपको खुद लगाना, जरा अपना दिमाग लगाओ कैसे होगा, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। लगा लिया, बहुत बढ़िया। तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्या होगा, थीटा शुड बी एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, एक्यूट होगा हाँ या ना, बिल्कुल होगा। एक्यूट का मतलब होता है बच्चे 90 और 0 से 90 के से छोटा है ना, और 0 से बड़ा, ठीक है। तो 0 से बड़ा ले लेते हैं हम। अब इसमें इक्वल्स टू का सिंबल दिख रहा है, इक्वल्स टू का सिंबल इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इक्वल टू लिखा हुआ है तो वो 90 हो सकता है, ठीक है। तो 90 हो सकता है क्योंकि वो 0 के इक्वल टू आ रहा है वो, तो 90 हो सकता है, ये वाला होना चाहिए इसका आंसर। अब ये वाला तो नो दीज में जाएगा फिर, ठीक है। अब इसमें सी होगा या डी होगा, इसको चेक करने के लिए ना हम एक काम कर लेते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कि अगर इस पे हम 0 रखते हैं, ठीक है, थीटा 0 रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो ए डॉट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। तो मॉड ए मॉड बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये मॉड ए मॉड बी के इक्वल हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, ये ए डॉट बी जो आ रहा है
एक्चुअल में ग्रेटर देन 0 हो सकता है या इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ग्रेटर देन कब होगा? जब ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हो, ठीक है। इक्वल्स टू कब हो सकता है? जब इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है और पाई बाय 2 पे इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वल्स टू का सिंबल लगा रखा है हमने, ठीक है। पाई बाय 2 पे 90 पे 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम इसको क्या बोल देंगे? इसका करेक्ट आंसर बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बच्चे? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो भाई साहब, ये हलवा क्वेश्चन है, जल्दी बनाना है इसका, ठीक है। एक आंसर है इसमें दे रखा कि एक ऑप्शन वेक्टर पैरेलल होंगे, दूसरा दे रखा है वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है, चौथा ऑप्शन दे रखा है वो यूनिट वेक्टर है। बोलो, कुछ तो बोलो। बहुत सही बोला आपने। वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ना। अगर दो वेक्टर जो है उनका सम जो है मॉड, उनका सम का जो मैग्नीट्यूड है उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि सम का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप। सही है ना? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, देन व्हाट इज आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है। आर डॉट आई प्लस जे प्लस के पूछा है आपसे, कैसे बनाएंगे? इससे बनाएंगे, तो एक्स आई लिखो प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखो, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो किसके साथ में? आई प्लस जे प्लस के। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आपको आई जे के पे तो ध्यान देना ही है, कंपोनेंट पे ध्यान देना है। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को वाई के साथ में, जेड को जेड के साथ में, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक्स कंपोनेंट क्या है इसका? इसका तो एक्स ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक्स कंपोनेंट के साथ में 1 है, वाई को इसको इसके साथ में दूसरे वाले जे के बगल में जो नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड को के बगल में जो नंबर लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेड इंटू वन, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका क्या आ रहा है? करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? ये बतानी है अब आपको। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है बच्चे आपको, ठीक है, कि क्या होगी? √3, 3, 1 या 0 ले लो। इसमें 60 सेकंड 45 सेकंड जो भी आपको लेने, आंसर बताना। ए बी सी क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए का बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालोगे 0, बी का सी के साथ में निकालोगे 0, है ना। सी का ए के साथ में निकालोगे तो भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सबकी वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है सबका मॉड 1 है। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, है ना, मॉड ऑफ बी, और मॉड ऑफ सी भी क्या है बच्चे? सबका सब 1 है, ठीक है। ये भी 1 है, मॉड ऑफ बी भी 1 है, मॉड ऑफ सी भी 1 है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है? 1 है। मॉड ऑफ ए भी 1 है, मॉड ऑफ बी भी 1 है, मॉड ऑफ सी भी 1 है, ये सारा का सारा 1 है। तो अब आपको कैसे करना है इसको? इसको करने के लिए आपको ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। ये होता है बच्चे। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस टू टाइम्स ऑफ ये सारा का सारा ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है, सी डॉट ए 0, तो सबका सब 0 है ना। ये किसके इक्वल आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। ये तो 0 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? अंडर रूट प्लस माइनस में 3 आएगा, ठीक है। बट हमारे को क्या करना है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ √3 दे रखा है तो हम √3 पे ज्यादा फोकस करते हैं। √3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये हमने सिखाया आज की क्लास में आपको कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, मैं इसके ऊपर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। कल तक के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज और दे देता हूँ, लर्न करके आना। एक तो ये कंपोनेंट का जो फॉर्मूला होता है इसको लर्न करके आना, एक और होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, इसको लर्न करके आना, मतलब इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, आने से पहले। मैं जब क्लास में बताऊंगा तो आपको लगना चाहिए कि हाँ कुछ देखा देखा सा लग रहा है, कहीं तो देखा है इसको, है ना। है ना, तो ये देखा देखा सा लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए आपको। आता ना हो चाहे, लेकिन देखा देखा लगना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हल्के से करवाएंगे, आराम से करवाएंगे, लेकिन सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।